जानना चाहती हूँ, ठीक है, आप ये कह रहे हैं बिहार में जीता है हमने। हाँ, तो आप, अरे तो सर आप ये कह रहे हैं ना, आपने तो 300 पार का आपने भी आज नारा दे दिया है अजय आलोक। हाँ, देश में इंडिया का गठबंधन 300 पार। सर अब तो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा ना, सबको पता लग जाएगा। आप कह रहे हैं कि ये लोग ये मुग्ध लोग हैं, आत्ममुग्ध लोग हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अजय आलोक जवाब दे दीजिए और उसके बाद अंकुश श्रीवास्तव। भाई मुझे दिख रहा है कि इनका गठबंधन हुआ आरजेडी बिहार में, यूपी में डीएमके से और महाराष्ट्र में, 4 राज्यों में गठबंधन हुआ। चारों की सीट जरा जोड़ते हैं, 80-40 120, महाराष्ट्र 48 168 और 39-40 ही मान लीजिए, 168 40 208 सीट पे गठबंधन हुआ। 300 पार का नारा दे रहे हैं, शाबाश। क्या कहने, इसलिए मैं कहता हूँ ना, बौखला गए, हड़बड़ा गए। इन 4 राज्यों के अलावा तो कोई गठबंधन हुआ नहीं। अब एक मिनट सीपीआई सीपीएम भी आपको गठबंधन नहीं दे रही है। अब एक मिनट सुनिए ना, आप लोग बीच में क्यों बोलने लगते हैं? अरे बीच में क्यों बोलते हैं? बीच में बोल रहे हैं ऐसे, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मुझे हंसी आती है। वो सुन रहे थे ना आपको, आप सुनिए। देखिए, बौखलाहट का ही नतीजा है। हम जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमने जो कहा वो किया। मैनिफेस्टो में लिखा था धारा 370 हटाना, हमने हटाया। हमने कहा था भव्य राम मंदिर बनाएंगे, हमने बनाया। हम कहेंगे जाके कि सीए लाने को कहा था, सीए लाया। हम जाके कहेंगे कि हमने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात की थी, हमने की। 5वें नाम पे इकोनॉमी को लाके खड़ा किया। हम कहेंगे कि हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाने का काम किया, तो हमने किया। 35 से ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाए। जब हम लाइन से हम कहेंगे, वो कह रहे हैं आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी हम कहेंगे, ये इलेक्टोरल बॉन्ड भी बोलूंगा, बताता हूं उसके बारे में भी। सुनिए, मिर्ची किस बात की है रूपिका जी, मिर्ची किस बात की इलेक्टोरल बॉन्ड से? इलेक्टोरल बॉन्ड एक पॉलिसी थी जो अरुण जेटली लेके आए थे। पार्लियामेंट में कहा गया था पॉलिटिकल पार्टीज को कैश में पैसे नहीं लेने चाहिए। उसके बावजूद आज भी कैश में पैसे ले रही हैं। 350 करोड़ अभी पकड़ाए थे झारखंड से, एक कांग्रेस के एमपी के यहां से। कहां से आ गए? जब ये पॉलिसी बन गई थी, उसके बावजूद इस पॉलिसी के तहत चेक से पैसा आना था। एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी। नाम बताने के लिए इसलिए मना किया गया था ताकि उसको पॉलिटिकली हैरेस नहीं किया जा सके। कांग्रेस को शुरू से इससे दिक्कत थी, क्योंकि कैश में पैसे नहीं मिलेंगे। समझिए बात को। और आज किस बात की जलन है कि बीजेपी को मिल गए 5,500-6 हजार करोड़ और आपको मिले 1500 करोड़ और टीएमसी को मिले 1600 करोड़। अरे भैया, आपको इतनी दिक्कत थी तो नहीं लेते ना इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा। माल भी खाओगे और उसके बाद हमें कम मिले उसके लिए चिल्लाओगे भी। मनोज काका, पॉलिसी आपकी क्या है? क्या जवाब है? या कैश पैसे नहीं लेते? दूसरी तरफ चंदा ले रहे हो, ये बात बताओ ना कि ईडी भेज के लोगों को धमका के हड़का के चंदा वसूली और हफ्ता वसूली कर रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड। जाके आपने रिसर्च किया है मनोज जी, रिसर्च किया है। हमने तो हमको तो जिसने पैसे दिए उसको भी हमने ईडी भेज दिया। फ्यूचर कंपनी, अरे जिसने हमें 18-19 में पैसे दिए उसमें 22 पे ईडी गई है। पता कीजिए, उल्टा है कहानी। 2 अप्रैल को कहानी उल्टी है। रिसर्च चाहिए, रिसर्च का मौका दे। रिसर्च करके 30 सेकंड का मौका दे रही हूं, लेकिन एक-एक करके बोलिए। मुझे तो सुनाई नहीं दिया, मुझे समझ में नहीं आया। मनोज काका भेज के उद्योगपतियों से हफ्ता वसूली कर रही थी। ओके, बड़ा आरोप लगाया ना, आप जवाब लेने दीजिए। 30 सेकंड में जवाब दीजिए। मनोज काका कह रहे हैं आपने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके वसूली की है, वो चंदा वसूली की है। क्या जवाब देंगे? मैंने स्पष्ट बता। मनोज काका, एक सेकंड, सवाल पूछा, उसका जवाब तो ले लो ना। मैं 30 सेकंड सुनिए। इंडियन एक्सप्रेस में छपा, इंडियन एक्सप्रेस में छपा, इंडियन एक्सप्रेस में 2 अप्रैल को आप जिस कंपनी पर ईडी की रेड होती है, 7 अप्रैल को 100 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है, भारतीय जनता पार्टी भजाती है। तो ये बताओ ना कि ईडी सीबीआई लगा के हफ्ता वसूली कर रहे हो सारे देश के उद्योगपतियों को, इसलिए आपको सबसे ज्यादा मिला है। आप ये बात बताओ ना ये कि हम हफ्ता वसूली वाले लोग हैं। बोलिए, बीजेपी सबसे भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। 30 सेकंड दिए मैंने, आप जवाब लेंगे, आप जवाब लेंगे। आप बीजेपी की परिभाषा सुन लीजिए। नहीं मनोज काका, आप सवाल पूछा है तो जवाब तो लेंगे ना। इतना आप गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। दोनों तरह के सीबीआई का इस्तेमाल करके आपने चंदा वसूली की है। अजय आलोक, क्या जवाब है इसका? सबसे पहले तो तय कर ले। कभी कहते हैं कि हम उद्योगपतियों की पार्टी हैं, खाली उद्योगपतियों। फिर बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मनोज जी, मैं आपकी आवाज कम कर रही हूँ क्योंकि मुझे जवाब लेना है, महत्वपूर्ण है सर ये। हाँ, अरे आवाज पहले तो तय कर ले कि हम उद्योगपतियों की पार्टी हैं या नहीं, क्योंकि हमेशा जब बात करते हैं तो कहते हैं कि भाजपा उद्योगपतियों की पार्टी है, उद्योग क्रोनी कैपिटलिज्म करती है, ये करती है। अभी कह रहे हैं कि उद्योगपतियों से हम वसूली कर रहे हैं। अरे 2018, 2019, 2020
5-5 कंपनीज हैं जिन्होंने हमें चंदा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड हमें भी दिया, कांग्रेस को भी दिया, और 22 में ईडी उनके पास गई और उनके पास तो सीजर भी किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड देने का यह मतलब नहीं कि कोई कंपनी गलत करेगी तो सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। थोड़ा रिसर्च करके आया कीजिए मनोज काका, रिसर्च। हम लोग पूरा रिसर्च करके ये डेटा लेके बैठे हुए यहाँ पे, ऐसे नहीं बैठे, डेटा लेके बैठे हुए हैं, समझे ना, लाइन से सारी कंपनी। और एक बात और कहूंगा, एक बात और मैं आपको मौका उदाहरण दे रहा हूँ, आज फ्रंट पेज पढ़ लो। मनोज काका, फिर मैं आपको अंतिम बात कह रहा हूँ, 30 सेकंड उनको दे देती हूँ, फिर आपके पास आ रही हूँ। हाँ रूबिका जी, अंतिम बात कह रहा हूँ। कांग्रेस, मनोज का कहीं जवाब दे दे, या शक्ति है भाई। कांग्रेस पार्टी ने 19 अप्रैल 2019, मैं डेट के साथ बोल रहा हूं, 19 अप्रैल 2019, जब देश में चुनाव चल रहे थे, पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की एक कंपनी से 1 करोड़ रुपया चंदा क्यों लिया? जवाब दें। ओके मनोज काका, आप जवाब दीजिए। रूबिका, हम जो बात कर रहे हैं, देखिए घुमा कैसे रहे हैं। मैंने कहा कि सेंटियागो के ऊपर 2 अप्रैल 2022 मैं बिना रिसर्च किए हुए नहीं बोलता हूं। 2 अप्रैल 2022 को ईडी की रेड होती है और 7 अप्रैल को वो 100 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है। भारतीय जनता पार्टी क्या बचता है? तो आप बताइए, क्या आप ईडी और सीबीआई लगा के हफ्ता वसूली कर रहे हो? और आप भ्रष्टाचारी जनता पार्टी भी हो, बलात्कारी जनता पार्टी भी हो। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी इसलिए हो कि सारे भ्रष्टाचार आपके अंदर छिपे हैं, बलात्कारी इसलिए हो कि राम रहीम के समर्थक हो, आसाराम के समर्थक हो। आपका चरित्र वही है जो चिन्मयानंद का है, जो सेंगर का है, जो बृजभूषण का है। इसलिए आप भ्रष्टाचारी जनता पार्टी भी हो और बलात्कारी जनता पार्टी भी हो। आपकी परिभाषा ये हुई। ओके आलोक जी, मुझे तरस आता है कि बिना पढ़े लिखे, बिना रिसर्च किए हुए आरोप लगाते हैं। ये वही आरोप है, वैसे ही आरोप है जैसे हिंडनबर्ग में लगाए गए थे, जैसे राफेल में लगाए गए थे, जैसे बाकी चीज में लगाए गए। देश की एजेंसियों को मजाक बना दिया आपने। दूसरी बात, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है रूबिका जी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है, एसबीआई से जवाब मांग रही है, एसबीआई सारा जवाब दे रही है। आप ये बताइए, लोग सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा महान हो गए? अगर हमारी गलती होगी, एजेंसीज की गलती होगी, एसबीआई की गलती होगी, या सरकार का कहीं पर फाउंडेशन पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं चलेगा? ये इंडियन एक्सप्रेस लेके फालतू से आरोप लगाने लगे। जैसे भी न्यायालय में कोई मामला होता है तो अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। पूरा अधिवक्ता वाला किताब लगाए हुए पीछे। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है डे टू डे। कल जो है 5 बजे का टाइम भी है, साथी और कोई हवा में बात नहीं करते। सर सुन लीजिए, आप लोग अपने अपने तरीके से तथ्यों को मोड़ेंगे और आपको लगता है जनता को पता नहीं चलेगा। अक्कू श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद है। अक्कू जी, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है, इसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, कह रही है कि अगर बॉन्ड से इतनी, मतलब अगर कांग्रेस को मिल गया तो जेम्स बॉन्ड और बीजेपी को मिल गया तो इस बॉन्ड में गोलमोल। देखिए, ये बात सही है कि चुनावी बॉन्ड का मामला जो है बहुत साफ नहीं है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को 6,600 करोड़ रुपए, दूसरे नंबर पर टीएमसी है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस को टीएमसी को 1200-1300 करोड़ रुपए और फिर उसके बाद में 1400 करोड़ रुपए, 1600 और 1421 करोड़ रुपए उसको मिले हैं। लेकिन अगर आप ये देखिए, ये इतनी मतलब एक स्टेट की पार्टियों को अगर इतना पैसा मिल रहा है तो उसका रेशियो क्या है? अगर वो 4 राज्यों में होती तो वो शायद भारतीय जनता पार्टी से उनको ज्यादा पैसा मिल जाता। और वो भी कौन दे रहा है? फ्यूचर गेमिंग वाली, जिसकी टोटल जो है वो 20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है सिर्फ उसका। उसी तरीके से मेघा वाला जो है वो 67,000 करोड़ ओवर है, तो वो दे रहा 1,000 करोड़ रुपया। तो ये इतना उदारवाद देश में कब से आ गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये अभी भी क्लियर नहीं है। ये सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और अपनी गिरबान में नहीं झांक रहे हैं। ये बहुत खराब बात है। जनता को ये पता लगना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां या ऐसी कंपनियां क्यों इतना सारा पैसा दे रही हैं। एयरटेल रोती रहती है, घाटे में है तो भी पैसा दे रही है। उसके अलावा न जाने कितनी और कंपनियां हैं जो पैसा दिया जा का काम करती है। वेदांता है। इसके पीछे क्या सिर्फ एक ही पार्टी है या सारी की सारी पार्टियों को अपने तरीके पता है? और इसीलिए आप देख रहे हैं कि टीएमसी, जो कि पश्चिम बंगाल की, नेशनल लेवल पर भी नहीं है अभी तो, पश्चिम बंगाल की पार्टी, और वो दूसरे नंबर पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। बहरहाल वो सारी बातें अब एक तरफ है, आप है केंद्र में, यानी देश की जनता, जो वोटर के नाते लोकसभा 2024 के रिजल्ट्स जो हैं अपनी मुट्ठी में कैद किए हुए हैं। हमने आप सबसे ये सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है 2024 में बाजी कौन मारेगा? एनडीए कहने वाले 56% है और एनडीए कहने वाले, इंडिया कहने वाले 40% है। कह नहीं सकते, यानी अभी भी मन बनाने की स्थिति में
आए नहीं है, 4% ऐसे लोग हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत